बेशक ही कुछ राज बहुत पुराने होते हैं और बहुत ही पावरफुल होते हैं। इनके सामने आने से रिश्तों के मायने बदल जाते हैं। मौजूदा कहानी बदल जाती है, पूरी तरीके से सब कुछ बदल जाता है। और ऐसा ही एक राज है रूही और अबीरा के जिंदगी से जुड़ा हुआ। रूही और अबीरा की जिंदगी से जुड़ा हुआ है तो समझ लीजिए ये उनकी माँ से जुड़ा हुआ है, क्योंकि इन दोनों का रिश्ता बहनों का है। और ये सगी बहनें नहीं बल्कि दो बहनों की बेटियां हैं, तो इनके बीच का कोई कनेक्शन होगा, वो या तो अरमान होगा या फिर ये पूरा परिवार होगा या फिर इनकी माँ का राज होगा। यानी बात हो रही है बरसों पुराने आरोही के एक्सीडेंट के राज की। आरोही और हमारी रूही दोनों माँ और बेटियां थी। अक्षरा और अबीरा दोनों माँ और बेटियां थी। इनके बीच का जो सबसे बड़ा राज था, एक्सीडेंट वाला राज, वो अब सामने आ चुका है। क्योंकि आज तक रूही को यही लग रहा था कि अबीरा उस माँ की बेटी है जिसकी माँ ने मेरी माँ की हत्या की है। और कुल मिलाकर प्रेगनेंसी के इस मोड़ पर, सरोगेट मदर होने के इस मोड़ पर, यह बहुत बड़ा सच रूही के सामने आया है। लेकिन सवाल यह है कि यह डायरी रूही के सामने कहां से आई। यदि ये डायरी रूही के सामने आई भी है तो इस डायरी को किसने लिखा है, क्योंकि यदि इस डायरी में कोई सच लिखा गया है तो वो आरोही तो लिख नहीं सकती है। क्योंकि आरोही को क्या पता कि एक्सीडेंट होने वाला है, या यूं कहें कि आरोही ने इस लेटर को अस्पताल में जाने के बाद लिखा है। सारे सवालों के जवाब जानते दोस्तों, आइए आज के इस खास रिपोर्ट में। मगर उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं हूं वेणुगोपाल, आप सभी का तहे दिल से स्वागत है ये रिश्ता क्या कहलाता है से जुड़े एक और नए अपडेट में। फिलहाल दोस्तों गौर करें कहानी के ऑन गोइंग ट्रैक पर, तो जिस तरीके से अरमान ओवर पॉजेसिव हो रहा है, ओवर प्रोटेक्टिव हो रहा है हर छोटी बात को लेकर। अरमान को यह लग रहा है कि रूही अपना ख्याल नहीं रख पाएगी। रूही की गलतियों की वजह से अरमान ने अपना बीएसपी खो दिया था। और अब ये सारी चीज़ें जो भी घट रही है, इसके बाद रूही और अरमान और अबीरा तीनों के बीच में एक नया किस्सा शुरू हो गया। क्योंकि अबीरा दिन रात मेहनत करके, अपनी रातों की नींद उड़ा के, सब कुछ सेक्रीफाइस करके रूही का ख्याल रख रही है, रूही की रक्षा कर रही है, रूही को जो भी चीज़ें चाहिए वो सारी चीज़ें दे रही है। इवन यहाँ तक कि आज अबीरा ने डेट्स के बीज के साथ सारी चीज़ों का पाउडर बना के कॉफ़ी जैसा एक नया ड्रिंक बनाया, जिसे सूंघ कर अरमान को लगा कि ये कॉफ़ी है, तो उसने तुरंत फेंक दिया। और तब अरमान के सामने रूही ने लंबा चौड़ा लेक्चर झाड़ा कि कैसे अबीरा सुबह ऑफिस जाती है फिर भी मेरे साथ रात भर उठे रहती है। मैं सड़ी से सड़ी मूवी लगाने बोलूँ तो वो मूवी देखती है। मैं कोई भी डिश बनाने बोलूँ या मुझे खाने का मन हो रहा तो बोलो मार्केट से नहीं बल्कि अपने हाथ से खुद ब खुद बनाती है। अबीरा मेरा कितना मदद करती है। लेकिन तुम्हें लग रहा है कि सिर्फ और सिर्फ तुम ही बाप बन रहे हो। भाई अबीरा भी माँ बन रही है और अबीरा को भी इस बच्चे की फिक्र है। लेकिन अरमान, शायद तुम ज़्यादा ही ओवर प्रोटेक्टिव हो रहे हो, ज़्यादा ही ओवर पॉजेसिव हो रहे हो, तो शायद तुम्हें इस बात का अंदाजा नहीं है कि तुम ये सारी चीज़ें कर करके अबीरा को नीचा भी दिखा रहे हो और अबीरा को बहुत ज़्यादा हर्ट करो। तुम्हारे इस बर्ताव के कारण ना, जो बदले हुए अंदाज है ना, इसके कारण सारा घर हक्का बक्का रह गया। सारे घर में यही चर्चा है कि भाई अरमान को हुआ क्या है, अरमान को हुआ क्या, अरमान करना क्या चाहता है, अरमान दिखाना क्या चाहता है, कि क्या वही इकलौता है जो उसे ही सारी चीजें पता है। क्या अरमान यही बताना चाहता है कि वो अपने बच्चे का सबसे अच्छा ख्याल रख सकता है, किसी और को कोई फिक्र नहीं है। इवन यहां तक कि बेबी शॉवर की जो रस्म हुई थी उसमें भी अरमान ने किसी को कोई काम नहीं दिया। 6 इंच का उसने स्टेज बनाने बोला था, 7 इंच का एक जरा से इंच का जो फर्क आ गया उसके लिए उसने बखेड़ा खड़ा कर दिया। यानी वो किसी को शॉपिंग के लिए कोई काम नहीं दे रहा। मतलब सारी तरीकों से देखा जाए तो अरमान कुछ इस तरीके से बदल गया है कि भाई वो ना अपने आप में एक सड़ू सड़ू तो पहले से ही है क्योंकि अबीरा बोलती है, लेकिन अब वो कुछ ज़्यादा ही सड़ू बन गया भाई। और अरमान के इसी बदलते तेवर के साथ अबीरा, रूही काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके, इरिटेट हो चुके, तंग आ चुके हैं। दोनों को समझ में नहीं आ रहा है कि अरमान के साथ डील कैसे करें। भाई अरमान तो डॉक्टर्स के साथ बदतमीजी कर रहा है, आपको ना देखना नहीं आता है तो डॉक्टर ही बदल ले रहा भाई। वो सारी चीजें कर करके अरमान ने कुछ ज्यादा ही अतलंगी करके रखी और इसी के लिए रूही को आज अपने आप को रोका नहीं गया और रूही ने अरमान को लेकर, अबीरा को लेकर एक लंबा चौड़ा लेक्चर झाड़ दिया। आज रूही ने एटलीस्ट
अरमान को ये तो बता दिया कि तुम भाई अकेले बाप नहीं बन रहे हो, माँ बन रही अभीरा भी है। और ये सारी बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इन सभी का ना रूही और अभीरा के बॉन्ड पर काफ़ी अच्छा इफेक्ट पड़ा है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई मैंने बताया था कि इन दोनों की ज़िंदगी से जुड़ा एक बहुत बड़ा राज आ रहा है और इतनी लंबी चौड़ी कहानी मैंने क्यों बता दी। भाई कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं, मैंने आपको ये सारी जो चीज़ें बताई है ना, इससे यही बात रिलेट होने वाली है कि अब अभीरा और रूही के बीच में सारी चीज़ें अच्छी हो चुकी है। लेकिन शायद अभी भी रूही के मन में वो बात आज भी घूम रही होगी। रूही को लग रहा होगा कि भले ही अभीरा मेरी बहन है, मेरा इतना ख्याल रखती है, लेकिन ये है तो उसी की बेटी ना, जिसकी माँ ने मेरी माँ को मारा है, मेरी माँ की जान ली है। और इसी के लिए रूही के मन के इस वहम को दूर करने के लिए अभीरा और अरमान के पास जो डायरी थी, उस डायरी में जो सारा सच लिखा हुआ था, जो सच अक्षरा ने खुद लिखा हुआ था, जिसके साथ मनीष जी भी जुड़े हुए हैं, इस सच का खुलासा एटलीस्ट हो गया। और ये खुलासा हुआ नहीं बल्कि रूही खुद ब खुद इस डायरी को पढ़ लेती है। रूही जब पढ़ती है तो यही सोचती है कि अरे यार ये क्या पढ़ रही हूँ, लेकिन पढ़ते 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 गहराई में उतरते उतरते जब उसे पूरी कहानी समझ में आती है कि कैसे उसकी माँ आरोही के साथ अक्षरा ने कुछ गलत नहीं किया था, तो तब रूही को अपने किए धराए पर, अपने बोले गए बातों पर, तीखे तीखे जो कड़वी कड़वी बातें थी, उन सभी पर पछतावा होता है। चिल्ला चिल्ला कर रो उठती है रूही। और अभीरा और अरमान यही बातें करते हैं कि कुछ भी हो जाए, ये वाला जो सीक्रेट है ना वो रूही के सामने कभी ना आने पाए। और ये दोनों लाख कोशिश करते हैं कि रूही के सामने सच ना आ पाए, रूही को ये पता ना चल पाए। और इतने में ही रूही के सामने सच आ जाता है। यानी आप सोचिए, स्टोरी में कोई और कुछ सोच रहा होता है, लेकिन स्टोरी कंक्लूसिव एविडेंस के साथ कहीं और ही पहुंच जाती है, क्योंकि एविडेंस मिल चुके हैं। कंक्लूसिव एविडेंस है भाई, क्योंकि ये अब पूरी तरीके से निष्पक्ष रूप से न्याय को सामने रखते हैं, अक्षरा की सच्चाई को सामने रखते हैं, अभीरा के प्यार को सामने रखता है, अभीरा के त्याग भावना को सामने रखता है। और ये डायरी नहीं बल्कि ये एक ऐसा पड़ाव है जो रूही और अभीरा के बीच के सारे गिले शिकवे को दूर कर देता है, इनके बीच के सारे बातों को, छोटे छोटे दो गलतफहमी, इन सभी को दूर कर देता है। और अब शायद मुझे लगता है कि पूकी का जो, भाई देखो एक एक महीने का लीप आ रहा है, एक एपिसोड में आज 2 लीप आया है, 1 महीने का फिर 1 महीने का, पिछले बार 5 महीने का आया, तो कुल मिला के 1 महीना ही है। यानी अभी रूही के 8वें महीने चल रहे हैं और 8वें यानी अगले ही महीने रूही का डिलीवरी होने वाला है। और इसी के लिए मुझे लगता है कि अब रूही और अभीरा के बीच की ये सारी गिले शिकवे दूर कर दिए जाएंगे। मुझे लगता है कि कुछ ही दिनों में राजन शाही सर ये रिश्ता क्या कहलाता है कि अगले ट्रैक की तैयारी में जुट गए हैं, मुझे ऐसा लगता है, मेरा ऐसा मानना। अब दोस्तों ये थी आज आपके पसंदीदा शो ये रिश्ता क्या कहलाता है जुड़ी एक और बड़ी अपडेट। मैं उम्मीद करूंगा आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर जुड़े रहे हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ। दोस्तों मैं आपका अपना होस्ट वेणु कुमार मिलूंगा एक और ये रिश्ता के अपडेट के साथ। तब तक आप सभी लोग देखते रहिए ये रिश्ता को स्टार प्लस पर और एनी टाइम जियो हॉटस्टार पर, और पाते रहे इसके साउंड्स को टाइम्स ऑफ मीडिया पर। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद और जय भारत।